हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। सो हमें पीडब्ल्यू का रियल टेस्ट सेलिब्रेशन इनविटेशन आया और हमने उसकी पैकिंग भी स्टार्ट कर दी। पैकिंग में सिर्फ हमने अपनी वाटर बॉटल को पैक करा, बाकी सारा आइटम हमें पीडब्ल्यू में ही मिलने वाला था। साथ में मैंने अपने शॉर्ट नोट्स भी रख लिए फिज़िक्स और केमिस्ट्री के, जो कि मैं एमआर सर, पंकज सर और अमित महाजन सर को दिखाने वाला था। और शॉर्ट नोट्स बनाना थोड़ा ज़रूरी है, और स्टार्टिंग में सर भी क्लासेस में कहते थे कि शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनाओ, तो मैंने भी शॉर्ट नोट्स बनाए और यही दिखाने में पीडब्ल्यू में जाऊंगा। और यहीं हमारी पैकिंग भी कंप्लीट हो गई। हमने बैग की ज़िप बंद करी और निकल गए अपने राइड के लिए। हमारे घर से जो नोएडा सेक्टर 62 बहुत दूर था, हमें वहाँ पे 1.5 एन आवर लग गया और बीच में ट्रैफिक भी बहुत था, तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया। हमने ओला बुक करी, ओला से हम अपनी डेस्टिनेशन की तरफ निकल गए। बीच में बहुत सारे अच्छे व्यूज़ भी आए, अक्षरधाम मंदिर, इंडिया गेट, ये सारी चीज़ें दिल्ली में बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। और ये सब होते हुए हम आगे की तरफ बढ़े। ओला वाले भी बहुत अच्छे पर्सन थे, उन्होंने भी थोड़ा पूछा कि कहाँ जा रहे हो, तो हमने उन्हें बताया पीडब्ल्यू रिज़ल्ट रियल सेलिब्रेशन में जा रहे हैं। और यही करते करते हम अपना हाफ ऑफ द जर्नी कंप्लीट करते हुए पहुंच गए। पीडब्ल्यू में जाते ही सबसे पहले हमें लंच कराया गया और उसके बाद हमें थोड़ा सा जहाँ पे रैपिड फायर राउंड होना है वो लोकेशन दिखाई गई, और साथ में हमें फैकल्टी से एक पर्सनल डिस्कशन करने को मिला कि हम क्या इम्प्रूव कर सकते हैं रियल टेस्ट में। यहाँ की फ़ैकल्टी बहुत ज़्यादा ऑसम थी। इन्होंने हर एक डाउट, हर एक पॉइंट को नोटिस करा और उस पर वर्क करने का प्रॉमिस भी करा। ये सब करने के बाद हमारा एक रैपिड फायर राउंड भी हुआ, जिसमें एक मैम हमसे रैंडम कोई भी सवाल पूछेंगी और हमको उसका आंसर विदिन 1 मिनट 1 लाइन में देना है। उसके बाद हम रियल सेलिब्रेशन के लिए निकल गए और ये उस ऑफिस का व्यू। एंड उसके बाद हम अपनी लोकेशन पर पहुंचे और अलग सर ने सबसे पहले मुझसे सवाल पूछा। आपसे बात करते हैं, क्या नाम है आपका? आ जाइए, आगे आ जाइए। क्या नाम है आपका? थोड़ा तेज बोलना पड़ेगा, माइक बंद है आपका लग रहा है। हाँ, माइक बंद है। ऑन हो गया। हाँ, अब बताएं। नमस्ते सर। नमस्ते। मेरा नाम अंकित यादव है। हाँ, मेरा इससे प्रीवियस अटेम्प्ट में 65,000 रैंक थी। 65,000 रैंक जी थी। सर, उसमें मेरी एक सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि जैसा आपने पॉइंट बताया, मैं पढ़ता था, ओनली एनसीईआरटी पढ़ता था और मैंने एक भी टेस्ट नहीं दिए थे। लेकिन मैं ऑनलाइन टेस्ट देता था तो उसमें मेरा स्कोर 670 प्लस होता था। तो मेरे जो भी आगे पीछे सीनियर होते थे वो कहते थे कि ऑनलाइन तो अच्छा है, आप ऑफलाइन टेस्ट भी दो। लेकिन मैंने उन सबको इग्नोर करा। मैं कहा ऑनलाइन अच्छा आ रहा है तो ऑफलाइन क्यों देना। तो उसका मेरे को फल भुगतना पड़ा 24 में, जिसमें मेरी 65,000 रैंक गई। और इस ईयर मैंने वही चेंज करा कि मैंने रियल टेस्ट को ज्वाइन करा, और इसमें भी मेरा जब अच्छा स्कोर आया तो मुझे एक बूस्टअप मिला और फाइनलाइज मेरी इस बार रैंक 2300 आई। 2300 रैंक आई, बहुत बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशन। रियल टेस्ट आपने कब ज्वाइन करा? सर स्टार्टिंग से ही ज्वाइन करा था मैंने। मोस्टली सारे टेस्ट दिए थे, सिर्फ टेस्ट नंबर 12 को छोड़ के। टेस्ट नंबर 12 को छोड़ के? सर, वो टेस्ट नंबर 12 क्यों छोड़ा? सर वो ऑनलाइन टेस्ट था और किसी रीज़न से मैं वो अटेम्प्ट नहीं कर पाया, फिर मैंने उसे री अटेम्प्ट करा। आप किस शहर से हैं? दिल्ली से, सुभाष नगर। दिल्ली से। आपका सेंटर कहाँ पड़ता था? रोहिणी सेक्टर 23 के आसपास। रोहिणी सेक्टर 23। सेक्टर 23। थोड़ा अपना रियल टेस्ट का एक्सपीरियंस बताओ कि सुबह उठ के जब जाते थे, पहला एक्सपीरियंस जब रियल टेस्ट देने गए। सबसे पहले जब मैं गया था तो मैं उसमें अपना आधार कार्ड भूल गया था, तो मैंने उसमें अपने फ़ोन में से घर से फ़ोटो मंगाई और फोटो स्टेट वाले से फ़ोटो स्टेट करवाया और फिर सेंटर वालों को दिया। तो उन्होंने स्टार्टिंग में तो बहुत स्ट्रिक्ट है, उन्होंने कहा नहीं ऐसे नहीं होगा एडमिशन। तो माहौल एकदम नीट के एग्जाम वाला रहता है था। उसके बाद जब उन्होंने एडमिट कर लिया थोड़ा सा सुना के, और फिर अंदर गए और एकदम क्लाइमेट था कि हाँ हम नीट का पेपर दे रहे, पहला पेपर। और मैं एक पॉइंट और ऐड करना चाहूँगा, मेरा प्रीवियस अटेम्प्ट इसलिए ख़राब था क्योंकि मैं उसमें पैनिक बहुत करता था, क्योंकि ऑफलाइन का फील ही नहीं था। इस बार मुझे वो फील लगा और मेरी अच्छी रैंक आ गई। लगभग कितने टेस्ट दिए होंगे रियल टेस्ट में ऑफलाइन जाके? ऑफलाइन 7 to 8 होंगे, जितने ऑफलाइन थे वो सब दिए, ऑनलाइन एक छोड़ा था बस। 7-8 बार जाके आपने ऑफलाइन में? कैसे जाते थे? घर से पापा लेके जाते थे, खुद से जाते थे? स्टार्टिंग में तो रैपिडो करा था, उसके बाद बस। जी सर, उसके बाद बस करता था जिससे 25 रुपये किराया था, न तो रैपिडो से 125 रुपये लगते थे। ज़्यादा लग रहा था, इसीलिए कहते हैं सरकारी बस बढ़नी चाहिए। रैपिडो वाले भी बढ़िया आदमी वैसे। क्या थैंक यू। इंटरव्यू ओवर होने के बाद सर हमसे मिले भी,
सर बहुत ही पोलाइट इंसान है, लाइक एमआर सर, अलग सर, और उसके बाद हमने एक फैमिली फ़ोटो भी ली। और उसके बाद ये वो सर थे जिन्होंने हमारे साथ पूरा दिन बिताया, साथ में हमने थोड़ा सा व्यू लिया और वापस ओला बुक करके घर की तरफ निकल गए। लाइक नाइट में ट्रैफिक थोड़ा कम था तो हम 40 मिनट्स में ही अपने घर पहुंच गए। और यहाँ पे रास्ते में नाइट व्यू दिल्ली का थोड़ा अच्छा लगता है, लाइक बीच में कुछ रिहायशी इलाके भी आते हैं। और साथ में ओला वाला थोड़ा म्यूज़िक लवर था तो उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे गाने भी चलाए थे। और यही सारी चीज़ें करते करते हम अपने फाइनली घर की तरफ पहुंच गए और बहुत